कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 8 फरवरी 2000। मतलब 8 फरवरी 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, हमारा जाना माना नाम है। हम जो आप यहाँ पे सारे लोग बैठे हो, हम एक डिस्ट्रीब्यूटर है, हम एक डायरेक्ट सेलर है। कंपनी की शुरुआत की गई, ये जिस प्लेटफॉर्म में हम काम कर रहे हैं ये है नेटसर्फ नेटवर्क। ये ऑलरेडी नेटसर्फ कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड का ही पार्ट है। मतलब इस कंपनी के अंडर ऑलरेडी 5-6 कंपनी काम कर रही है। नेटसर्फ नेटवर्क जिसमें से हम लोग काम कर रहे हैं नेटवर्क इंडस्ट्री में। उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी 25 मई 2001 को, और इस कंपनी को 21 साल हो चुके हैं। तो आप लिखिए नेटसर्फ नेटवर्क काम करते हैं। 25 मई 2001 में सब लिख लो कि भैया हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसकी स्थापना कभी थी, तो मालूम होना चाहिए ना 25 मई 2001 को। तो 25 मई 2001 को जब कंपनी ने शुरुआत की तो पहले हम सॉफ्टवेयर बेचते थे एज अ डायरेक्ट सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू, सॉफ्टवेयर सेल आउट करते थे। बट तो मैं बात करूं 2001 में जितने लोग यहां बैठे हैं होंगे अराउंड 40-45 लोग, 80 लोगों ने कंपनी की शुरुआत की थी। 80 डायरेक्ट सेलर्स लोगों ने 2001 में सॉफ्टवेयर बेचते थे। 2002 में वो संख्या होगी 40,000। मतलब 500% की ग्रोथ से कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे वो काम कर रहे थे। तो कंपनी ने पहला स्टेप क्या लिया? कंपनी ने पहला स्टेप ये लिया कि भैया पूरा देश इंडिया 70% एग्रीकल्चर है, 70% एग्रीकल्चर है। आप प्लीज फोन बंद कर दीजिए, जो इसका फोन बज रहा है। तो कंपनी ने 2003 में अपना बायोफिट रेंज स्टार्ट किया। मतलब जो अभी आप बेचते हो फील्ड में, स्ट्रीमरिच, शीट, रैपअप, सीएफसी, 2003 में मतलब वी आर द ओनली पहली कंपनी है भारत की जो एग्रीकल्चर लेके आई थी डायरेक्ट सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में। मतलब 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किया है, इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है अजय बायोटेक। आपको पता होना चाहिए कि कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहां पे है। इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है अजय बायोटेक, जो बनाता है सिर्फ बायोफिट। अजय बायोटेक और जो कंपनी थी पहले ये बाहर की कंपनी थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जनवरी 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। आपको मालूम होना चाहिए 12 जनवरी 1990। मतलब कंपनी ने इसको 13 साल बाद 2003 में इस अजय बायोटेक को टेक ओवर किया। मतलब पूरा कंट्रोल नेटसर्फ ने लिया। इसके अजय बायोटेक के जितने भी डायरेक्टर है, कंट्रोल है, वो पूरा नेटसर्फ के पास है। मतलब अजय बायोटेक एशिया का नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है बायोफिट में। हम ये दावा करते हैं जो कंपनी इंग्रेडिएंट्स आपको दे रही है, चाहे वो स्ट्रीमरिच हो, चाहे वो रैपअप हो, चाहे वो सीएफसी हो, वो इंग्रेडिएंट्स और कंपनी नहीं बना सकती है। मतलब एशिया की नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। आप चाहे तो इंटरनेट में भी देख सकते हो इस कंपनी के बारे में। हमको पता है कि भैया ये कंपनी जो बायोफिट रेंज है ये अजय बायोटेक रहता है। बट अजय बायोटेक की स्थापना कब हुई ये भी आपको मालूम होना चाहिए। कंपनी को पूरे 31 साल हो चुकी है अजय बायोटेक को। कंपनी ने 2003 में इस कंपनी को टेक ओवर किया। मतलब 13 साल बाद नेटसर्फ ने पूरा कंट्रोल अपने में लिया। फिर 2003 में हमारा, आप लिख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, शायद ही आपको बाद में तुम्हारा कभी मतलब मिलती होगी, तो आप ये लिखिए 2003 में हमने बायोफिट रेंज स्टार्ट किया। 2004 में कंपनी अपना हेल्थ केयर रेंज लेके आई है। मतलब हेल्थ केयर रेंज मतलब क्या? जो आप नेचुरामोर, डिटॉक्स, अपना न्यूट्रीलीवर मतलब पाउडर फॉर्म और हमारा कैप्सूल फॉर्म जो आप लेते होंगे डेली, इम्यून प्लस हो गया, डी स्ट्रेस हो गया। 2004 में कंपनी ने अपना हेल्थ केयर रेंज चालू किया। और इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहां पे है? इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है परमाणु, हिमाचल प्रदेश में। तो आपको मालूम होना चाहिए कि भैया जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है नेटसर्फ के कहां पर है, ताकि आप प्राउडली बोल सकते हो कि भैया जो भी नेटसर्फ सामान बनाता है वो नेटसर्फ का ही है। नेटसर्फ किसी भी दूसरी कंपनी से सामान नहीं बनाता है। जो भी
करता है नेटसप, सब कुछ R&D हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, पूरा नेटसप का है। तो आप लिखिए इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहां पे है? इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है परमाणु, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। हमारा जो हेल्थ केयर रेंज है ये आप नोट कीजिए। अब देखिए 2001 में 80 डिस्ट्रीब्यूटर थे, 2002 में 40,000 हुए, 2003 में हमने बायोफिट रेंज चालू किया, 2004 में हमने अपना हेल्थ केयर रेंज चालू किया, 2005 में कंपनी के पास 5 लाख डायरेक्ट सेलर्स हो चुके थे। और जब 5 लाख डायरेक्ट सेलर्स हो गए तो कंपनी ने ट्रेनिंग सिस्टम स्टार्ट किया, जो आप लोगों को 5 स्टार कंपनी जो देती है ट्रेनिंग, चाहे वो सक्षम अस्मिता की हो चाहे कुछ भी, तो कंपनी ने 2005 में प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम स्टार्ट किया। क्यों किया? कि भैया अगर अपने डायरेक्ट सेलर्स ही को पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, क्या वो अपना फील्ड में काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जब तक उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलेगी कंपनी करती क्या है। तो 2005 में हमने ट्रेनिंग सिस्टम स्टार्ट किया और 2006 में मैं बात करूं, हमारे पास डायरेक्ट सेलर्स की संख्या 7 से 8 लाख के करीब हो चुकी थी। और 2007 में फिर कंपनी ने अपना एक दोबारा बिग स्टेप लिया, मतलब 2003 में हम लेके आए अपना बायोफिट रेंज, बराबर है ना? यस। 2004 में हम लेके आए अपना हेल्थ केयर, 2007 में कंपनी लेके आई थी अपना पर्सनल केयर रेंज, मतलब जो आप डेंटल पेस्ट या कोई क्रीम लगाते हो उसका हमने स्टार्ट किया 2007 में। इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहां पे है? इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है बद्दी, हिमाचल प्रदेश। ये आपको मालूम होना चाहिए कि भैया कंपनी का कहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। 2007 बद्दी, हिमाचल प्रदेश में हमारा पर्सनल केयर रेंज चालू हुआ। पर्सनल केयर रेंज चालू हुआ 2008 में। कंपनी ने बहुत जब कंपनी ने शुरुआत की थी तो कंपनी ने एक फिगर दी थी कि यहाँ पे 15 दिन का आता है 8/19/250, बट हुआ क्या 2001 से लेकर 2007 तक किसी की भी कैप नहीं लगी। मैं आपको सच्चाई से रूबरू करा रहा हूं। क्यों? क्योंकि कंपनी के जो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स थे सबका चेक आ रहा था 6 लाख, 7 लाख, 6.5 लाख। जो कंपनी ने फिगर दी थी 8/19/250 वो किसी की नहीं लगी। जैसे ही कंपनी 2008 में क्लब नेटसप करके एक टूल लॉन्च किया तो नेटसप को पहला कैप अचीवर मिला जिसका नाम था संजय देशपांडे। मतलब नेटसप का पहला कैप अचीवर 8/19/250 किसने लगाई? संजय देशपांडे जी ने क्लब नेटसप के माध्यम से कैप अचीव किया। मतलब आप खुद सोचिए कि 6 से 7 साल में किसी को कैप नहीं लगी। जैसी कंपनी ने अपना क्लब नेटसप टूल लॉन्च किया, नेटसप को पहली कैप मिली और आज नेटसप के पास कैप की संख्या लाखों में है। मतलब आप खुद देखिए कि कंपनी अगर आपको कोई भी टूल्स देती है, चाहे वो सक्षम अस्मिता हो, चाहे वो अपना क्लब नेटसप हो, चाहे वो अपना आइकॉन हो या अपना क्या बोलते हैं फास्टैग हो, उसके पीछे पूरा रिसर्च होता है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटर की जो इनकम है वो कैसे बढ़े, तो कंपनी टूल्स देती है। तो कंपनी ने 2008 में क्लब नेटसप करके टूल लॉन्च किया। 2008 में क्लब नेटसप करके टूल लॉन्च किया कंपनी ने। अब 2009 की बात करूं, 2009 में कंपनी ने फिर एक बिग स्टेप लिया। क्या स्टेप लिया? कि भैया आज की डेट में आप कोई मुझे बताएगा प्राइवेट नौकरी और गवर्नमेंट नौकरी में क्या फर्क है? आप कोई बताएगा तो बताइए सब। प्राइवेट नौकरी में और सरकारी नौकरी में क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, मुझे कोई बताएगा? सरकारी नौकरी में सर ये है कि हमें पेंशन की पहले मिलती थी जी और हमारा परमानेंट जॉब था, बराबर है। और प्राइवेट में कोई हमारा जॉब नहीं सर, कभी भी आ जा सकते हैं। बराबर है। आप बताइए सर, कोई आंसर हो तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट नौकरी और गवर्नमेंट नौकरी में क्या फर्क है, क्या बेनिफिट, मतलब क्या मिलता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिलता है? कोई अगर वो आंसर। मोदी भाई ने कुछ सच बोला, जैसे कि आदमी जैसे कोई डिपार्टमेंट है तो आजीवन के लिए होता है और प्राइवेट है तो उसको जब तक है तब तक लाख में। चलिए बैठिए, और बढ़िया।
2009 में कंपनी ने इतिहास में पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसने फैमिली प्रोटेक्शन प्लान स्टार्ट किया। मतलब जहां भी आप लोग कहीं भी बिजनेस प्लान दिखाते हो तो आप प्राउडली बोलो कि कंपनी वी आर द ओनली कंपनी इन नेटसर्व जो लोगों को फैमिली प्रोटेक्शन प्लान दे रही है। बेनिफिट क्या किया है आप लिखिए, ये तो आप जरूर लिखिए। हमारा लाइफ इंश्योरेंस 5 लाख का, मैंने डाल दिया, आपने लिख दिया। यस। लाइफ इंश्योरेंस 5 लाख का कंपनी हर साल डिस्ट्रीब्यूटर का क्लेम करती है, 5 लाख। दूसरा मेडिक्लेम इंश्योरेंस 3 लाख का, मेडिक्लेम इंश्योरेंस 3 लाख का, 2 लाख का आपका और 1 लाख का आपके नॉमिनी का। मतलब आपने जब यहाँ पे आईडी लगाई होगी तो आपसे पूछा गया होगा आपका नॉमिनी कौन है, जो आपका इमीडिएट ब्लड रिलेशन है, चाहे आपकी सिस्टर हो, चाहे मम्मी हो, पापा हो या किसी की वाइफ हो, वो होता है नॉमिनी। तो 2 लाख का कंपनी हर साल क्लेम करती है और 1 लाख का नॉमिनी का। तीसरा बेनिफिट क्या है, पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस जो है 2 लाख से 25 लाख के करीब। मतलब जिस डिस्ट्रीब्यूटर ने सपोज करो मैंने 5 लाख का यहाँ पे इनकम ले ली नेट से, तो कंपनी मेरा हर साल पर्सनल एक्सीडेंटल में 5 लाख का क्लेम करेगी। मतलब आपका लाइफ इंश्योरेंस भी सिक्योर, आपका मेडिकल भी स्ट्रॉन्ग, और आपका भाई सपोज करो कोई रास्ते में दुर्घटना हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो कंपनी आपका क्लेम करेगी 2 लाख से 25 लाख का। और चौथा बेनिफिट क्या है, नेचुरल डेथ 5 लाख का। अब आप खुद सोचिए, हमारे यहाँ का एक्स चीफ मिनिस्टर कौन था दिल्ली का, शीला दीक्षित, बराबर। गोवा कौन था चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर, बराबर ना। हमारे देश का विदेशी मंत्री कौन थी, सुषमा स्वराज। और हमारे यहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, अरुण जेटली। मतलब अगर आप खुद एक रिसर्च करोगे, जितने भी ये लोग हैं सबका पता एवरेज एज क्या है, 60 से 65 साल, 60 to 65 ईयर्स इनका एवरेज एज है। आप लोग खुद सोचिए कि अरुण जेटली का एम्स में इलाज होने के बावजूद भी, मतलब उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने के बावजूद भी वो अपने आप को नहीं बचा पाया, तो हम तो यहाँ पे आम नागरिक है, बराबर है ना। मतलब उसका कोई भी सामान कोई लेके जाओ, कोई दवाई लेके जाओ, उसका पर्सनल असिस्टेंट या कोई पर्सनल डॉक्टर पहले चेक करता है कि इसमें कोई मिलावट तो नहीं है। जब वो अपने इस बड़े इतने सारे बेनिफिट को इन कैश नहीं कर पाया, तो हम तो यहाँ पे आम नागरिक है। तो अगर कंपनी नेचुरल डेथ दे रही है, मतलब सपोज करो कोई भी किसी की यहाँ पे नेचुरल डेथ होती है, कंपनी यहाँ पे 5 लाख का कैश या एनईएफटी उसके नॉमिनी को हैंड ओवर करेगी। और आखिरी बेनिफिट क्या है, लॉयल्टी बोनस, लॉयल्टी बोनस जो 10 लाख का है। मतलब कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अगर 15 साल नेटसर्व में काम करता है अच्छी इमेज के साथ, तो कंपनी उसको 10 लाख का चेक या एनईएफटी हैंड ओवर करती है। तो ये बेनिफिट आप नोट कर लो, और आप लोग ये बिजनेस प्लान में शो जरूर करो कि भैया लाइफ इंश्योरेंस 5 लाख का, मेडिक्लेम 3 लाख का, और पर्सनल एक्सीडेंटल 2 लाख से 25 लाख का, और नेचुरल डेथ 5 लाख का, और लॉयल्टी बोनस 10 लाख का। ये कोई भी दूसरी कंपनी नहीं करती है। तो अगर आप ये प्राउडली शो करोगे तो दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी हो वो इजीली अट्रैक्ट हो सकता है। 2011 की बात करूं, 2011 में कंपनी के पास 10 लाख से ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर्स हो चुके थे, और आज नेटसर्व के पास 44 लाख से ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर्स नेटसर्व में काम कर रहे हैं। तो एक खुद सोचिए, कहां 80 लोगों से स्टार्ट किया था और कहां 10 साल बाद सीधा 44 लाख की ऊपर फिगर हो चुकी है। और जिस हिसाब से नेटसर्व ग्रोथ कर रहा है, तो आने वाला टाइम वो दूर नहीं जब नेटसर्व पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनने जा रही है। 2016 में कंपनी ने बहुत बड़ा एक बदलाव किया। क्या बदलाव किया? 2016 में कंपनी अपना मोबाइल ऐप लेके लॉन्च किया, और उसी साल कंपनी ने फास्ट ट्रैक करके टूल लॉन्च किया। आपको पता होगा फास्ट ट्रैक क्या होता है? बताने दो मुझे। मतलब आप खुद देखिए,
कि 2001 से 2016 तक नेटसब के पास सिर्फ 16 करोड़पति थे। 16 to 18 करोड़पति थे नेटसब के पास, जिसने करोड़ रुपए नेटसब ने कमाया। जैसी कंपनी ने 2016 में फास्ट ट्रैक करके टूल लॉन्च किया, आज नेटसब के पास 106 प्लस करोड़पति है। सोचिए 4 साल में ऐसा क्या हुआ कि नेटसब की जो ग्रोथ है काफी ऊंचाई में जा रही है। किस बदौलत? सिर्फ फास्ट ट्रैक के बदौलत। मतलब आप खुद देखिए कि 2001 से 2016 तक सिर्फ 18 करोड़पति और 2020 तक 21 की बात करूं 106 करोड़पति नेटसब में आ चुकी है। किसके बदौलत? सिर्फ फास्ट ट्रैक के बदौलत। ये कंपनी की जर्नी थी। और 2019 की बात करूं, 2019 में कंपनी ने रंगदे लॉन्च किया। 2020 में कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर हायर किया, सैफ अली खान और करीना कपूर, जो आप देखते होंगे नेचुरल मोर में। 2020 में कंपनी ने अपना नेटसर्व लाइव करके सिस्टम भी लॉन्च किया 2020 में। 2020 में कंपनी ने अपने 3 प्रोडक्ट भी लॉन्च किए। इसका नाम था आई केयर, डी स्ट्रेस, इम्यून प्लस, वुमन बैलेंस। ये कंपनी की जर्नी थी। अब बात करता हूं भैया नेटसर्व ही क्यों? बहुत से लोग पूछते होंगे कि सर आपने जो बताया कि भैया कंपनी का खुद का R&D है, कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, अब नेटसर्व ही क्यों? ये बहुत लोग क्वेश्चन पूछते होंगे। तो मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा आपको, ये पॉइंट आप जरूर डिस्कस करना या जरूर आपको बताना चाहिए। पहला पॉइंट कि भैया नेटसर्व ही क्यों? पहला पॉइंट आप नोट कीजिए, ट्रांसपेरेंसी। 100% ट्रांसपेरेंसी जो नेटसर्व के पास है वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं है। मतलब दूसरी कंपनी में होता क्या कि भैया मैंने अगर 1 लाख रुपए कमाया है तो मैं 10 लाख बोलता हूं, मार्केट में जाके हवा बिकती है। 10 लाख रुपए कमाया तो 1 करोड़ बोलते हैं। नेटसर्व में सबसे अच्छी बात थी कि यहाँ पे कोई बिगिनर भी, जिसकी अभी यहाँ पे आईडी लगी है, वो भी 11 क्लब मतलब बिगिनर टू करोड़पति टॉप 25 डिस्ट्रीब्यूटर्स के चेक देख सकता है। मतलब यहाँ पे 100% ट्रांसपेरेंसी है। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर आपको झूठ नहीं बोल सकता। उसका रेफरेंस नंबर डाल के उसका चेक कितना आया है ये और कहीं दूसरी कंपनी में नहीं है। मतलब 100% ट्रांसपेरेंसी है। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो कि यहाँ पे रीपरचेज मैंडेटरी नहीं है। जो दूसरी कंपनी में क्या होता है कि भैया आपका पे आउट बाद में आएगा, अगर आपने इतनी खरीदारी नहीं करी तो हम आपको ये सब पैसा चेक नहीं देंगे। बराबर ना? ये पॉइंट सच में ना, यहाँ पे प्रोडक्ट को पुश नहीं किया जाता। प्रोडक्ट को यहाँ इस कंपनी में पुश नहीं किया जाता। दूसरी कंपनी में प्रोडक्ट को पुश किया जाता कि भैया आपको अपना इतना रिपर्चेज करना ही होगा। अगर आप इतना रिपर्चेज नहीं करोगे तो आपका जो भी पैसा बना है वो आपको हम नहीं फॉरवर्ड कर सकती है। तो ये पॉइंट सबसे प्लस पॉइंट है, यहाँ पे रिपर्चेज मैंडेटरी नहीं है। तीसरा पॉइंट